देशाचा अर्थसंकल्प आज मांडला जातोय। साहजिकच संपूर्ण देशाच्या नजरा आज लोकसभेकडे असतील। या संदर्भात बोलण्यासाठी शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आता माझ्यासोबत आहेत। मॅडम, आज अर्थसंकल्प मांडला जातोय, महिला अर्थमंत्री आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत। काय नेमकी अपेक्षा आहेत आणि एक देशवासियांना काय नेमकं या बजटमधून मिळालं पाहिजे? सबसे पहले तो महंगाई की राहत मिलनी चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पिछले एक हफ्ते से सबके इंटरव्यूज़, आम जनता के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है बजट से। हर जन यही कहता है कि घर में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा तो महंगाई होती जा रही है, तो उनकी सेविंग्स भी नहीं हो पाती हैं। तो इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। बार बार जब उनसे पूछा जाता है कि इनकम टैक्स की राहत आप क्यों नहीं दे रहे हैं जनता को, तो ये कह देती है हमने बढ़ाया भी नहीं है। पर अब समय आ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को आपने इतनी राहत दी है, तो पर्सनल इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं उनको भी राहत मिलनी चाहिए। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, कल राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया था किस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। वो महाराष्ट्र में प्रकल्प आना था। सारी सुविधाएं हम महाराष्ट्र सरकार ने, जब हमारी सरकार थी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की, हमने उनको मुहैया कराई थी। पर जैसे ही ये नई सरकार आई, ये दोनों प्रकल्प, बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प, महाराष्ट्र के बाहर चले गए। तो महाराष्ट्र के लिए कोई प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, महाराष्ट्र के लिए कोई स्पेशल फंड घोषित करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और अगर उनके साथ नाइंसाफी होगी तो अर्थव्यवस्था पे भी चोट पहुंचेगी। बरेच काही सिंबॉलिक बदल गेल्या काही काळामध्ये झालेत। पेपरलेस बजेट झालंय, त्याला बजेटच्या ऐवजी आता बही खाता म्हटलं जातं। तर या सिंबॉलिझममुळे काही बदल खरंच घडतोय असं तुम्हाला? नहीं, पेपरलेस हो गया है पर मीनिंगलेस हो गया है ना जनता के लिए। तो ऐसी चीज़ें करना कि एक भाई खाता कर देना ब्रीफ केस की जगह, फिर पेपरलेस बजट की बात करना, पर कहीं ना कहीं पेपरलेस बजट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे ध्यान इस बजट में, क्योंकि इनका आखिरी बजट है इलेक्शन से पहले, 9 राज्यों के बजट इलेक्शन आने वाले हैं, शायद महाराष्ट्र में भी इस साल इलेक्शन हो जाएगा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो बजट पेश करने वाली हैं तो पॉपुलिस्ट ज़्यादा होगा, और इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट डिलीवरी सर्विसेज वो कहीं कम होगा। गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजारावरती हिंडनबर्ग रिसर्चचे एक फार मोठं सावट आहे। शिवसेनेची या सगळ्या संदर्भातली काय? हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि देश में मार्केट रेगुलेटर है सेबी करके। सेबी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट में अगर किसी तरीके की गलतियां होती हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। गलतियां सामने उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आई हैं, पर सेबी ने अब तक किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया है। पिछले 1.5 साल से कोई कहा गया था कि अडानी ग्रुप पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 3-4 कंपनीज पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी तो मांग ये है कि ये जो सत्ताधारी लोग कुछ गिने चुने लोगों को मदद कर रहे हैं और देश की पूरी अर्थव्यवस्था उनके हवाले कर रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, ओवर प्राइसिंग ऑफ शेयर्स हो रहा है, बैंक्स में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पब्लिक बैंक है, नेशनल बैंक है, आपका LIC है जिसमें हम आम जनता का पैसा वहाँ पे रखा हुआ है, उसको आपने ओवर एक्सपोज किया हुआ है, और आप किसी तरीके का संज्ञान नहीं लेंगे तो ये देश के साथ नाइंसाफी होगी। अधिवेशनात पण हा मुद्दा बिल्कुल होगा कि इस तरीके से वेल्थ क्रिएटर्स अगर वेल्थ कॉन्सेंट्रेटर्स बन जाएं तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आप अगर आम जनता ने इस तरीके की हरकतें की होती वो भी जेल में होते, और ये लोग इतनी बड़ी काम कर निकल जाते हैं और किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता, किसी तरीके की कार्रवाई भी नहीं होती है। एक सिविल केस को, संजय राउत जी के सिविल केस को, जहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं था, आपने उनको जेल में डाल दिया। खुद हाईकोर्ट ने कहा कि इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब क्या कर रही है? कल अनिल परब के बारे में भी कल देखिए किस तरीके से, मैं तो कहती हूँ किरीट सोमैया जी की CA की डिग्री की जांच होनी चाहिए। रोज आकर हर माइक और मंच लेकर किसी पे भी आरोप लगा देते हैं। किसी ने अपनी पूरी पद पे जो आए हैं, जिम्मेदारी से आए हैं, जनता का विश्वास जीत कर आए हैं, जनता के लिए काम कर आए हैं, आप एक माइक और मंच लेकर उनकी पूरी जो करियर ट्रैजेक्टरी है खराब करने में लगे हुए हैं, किसी पे भी आरोप लगा देते हैं अनाप शनाप। तो कल म्हाडा ने भी दिखा दिया कि किसी तरीके का इलीगल एक्टिविटी नहीं है, किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना और गिरेगी अपनी वोट बैंक के लिए। तर या होत्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी। कॅमेरामॅन रवीश पांडेसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।